सर्दियों की एक लंबी ठंडी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे धरती भी सो गई हो। आसमान पर धुंधली सी चांदनी थी, लेकिन इतनी कम कि रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। इस वीराने में कहीं दूर बंजर खेतों और सूखी झाड़ियों के बीच एक पुराना कच्चा रास्ता जाता था, जो एक गांव से होकर गुजरता था। उस गांव का नाम था भैरवपुर। भैरवपुर अब सिर्फ नाम भर रह गया था। कई साल पहले तक यहां लोग रहते थे, खेती करते थे, त्योहार मनाते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोग एक एक करके यहां से चले गए। जो भी बचा वो भी किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया। कहते हैं इस गांव में रात के समय कोई जिंदा नहीं ठहर पाता। कहानी की शुरुआत होती है रवि से। रवि पेशे से एक पत्रकार था, जिसे अजीब और रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखने का शौक था। एक दिन उसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो भैरवपुर जाओ, वहां का सच लिखो, लेकिन याद रखना रात में वहां ठहरना मत। रवि ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ भैरवपुर जाने का प्लान बना लिया। रास्ते में उसने कई लोगों से उस गांव के बारे में पूछा, लेकिन सबने एक ही बात कही, रात में वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। दूर से ही टूटी फूटी झोपड़ियां, जंगली झाड़ियां और काली छायाएं नजर आ रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, न मिट्टी की न सड़न की, जैसे किसी पुराने जले हुए मांस की बदबू हो। रवि ने गांव में कदम रखा। वहां का माहौल इतना खामोश था कि उसके खुद के कदमों की आवाज भी डराने लगी। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, घरों के अंदर बिखरा सामान और जमीन पर पड़े खिलौने, जैसे लोग भागते भागते सब छोड़ गए हों। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवा तेज होने लगी, झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। रवि ने सोचा शायद यह सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन फिर उसने सुना किसी औरत की धीमी हंसी। वो आवाज टूटी फूटी गली के उस पार से आ रही थी। रवि टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ा। अचानक एक झोपड़ी के दरवाजे के पीछे से लाल साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा नहीं, वो चेहरा नहीं था, बस हड्डियों का ढांचा, खाली आंखों के गड्ढे और माथे पर तिलक के निशान। उसके होंठ नहीं थे, लेकिन फिर भी एक डरावनी मुस्कान थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि पीछे से कोई उसके कंधे को पकड़ रहा है। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका। रवि भागकर गांव के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ राख बिखरी हुई थी, जैसे यहां कुछ जलाया गया हो। तभी उसे फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार और नजदीक से। वो डरते डरते पीछे मुड़ा और देखा, लाल साड़ी वाली औरत कुएं के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रवि ने कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आया, बस काली धुंध। अचानक औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और कुएं की तरफ इशारा किया। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। वो संघर्ष करता रहा, लेकिन उसके पैर अपने आप कुएं के पास जाते रहे। ठीक उसी वक्त एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरा हो गया। रवि ने आंखें खोली तो खुद को कुएं के किनारे लेटा पाया। वो बुरी तरह कांप रहा था और उसका कैमरा गायब था। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके हाथ पर किसी ने खून से लिखा था, रात अभी बाकी है। रवि के हाथ पर लिखे लाल शब्द देखकर उसकी रूह कांप गई। रात अभी बाकी है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ है, कोई जो अदृश्य है, लेकिन हर वक्त उसे देख रहा है। वो लड़खड़ाते हुए कुएं से दूर जाने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो गांव के किनारे तक पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था। उसने सोचा शायद यहां उसे सुरक्षित महसूस हो। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी टूटी छत से अंदर आ रही थी। दीवारों पर पुराने भगवे कपड़े, जली हुई अगरबत्तियां और सूखे फूल पड़े थे। उसने टॉर्च जलाई तो देखा सामने भगवान की मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। अचानक मंदिर के कोने से धीमे धीमे मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी।
रवि ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में जमीन पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे रवि की तरफ देख रहा था। भाग जा यहां से, वो आ जाएगी, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन? बूढ़े ने अपने कांपते हाथ से कुएं की तरफ इशारा किया और बोला, जिसे जलाकर मारा था। वो हर रात लौटती है और जो उसे देख लेता है वो कभी वापस नहीं जाता। रवि कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मंदिर में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक अपने आप बुझ गया। बूढ़ा डर से चिल्लाया, वो आ गई, भाग! रवि मंदिर से बाहर भागा। बाहर आते ही उसने देखा चारों तरफ घना कोहरा छा गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। तभी कोहरे के बीच से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, पैर जमीन से ऊपर लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में अब लाल आग जल रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके चारों तरफ गांव की टूटी फूटी झोपड़ियां ऐसे खड़ी हो गईं जैसे दीवार बन गई हो। वो चीखने लगा लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम्हें दिखाना है मेरा सच। और फिर सब कुछ बदल गया। रवि ने खुद को कई साल पहले के भैरवपुर में पाया। गांव जिंदा था, लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसी वक्त गांव के बीचों बीच हंगामा मचा हुआ था। भीड़ के बीच एक जवान औरत थी, वही लाल साड़ी वाली जिसे लोग डायन कहकर घसीट रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे मंदिर के सामने पीटा, फिर कुएं के पास ले जाकर जलाकर मार दिया। रवि ये सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। औरत की जलती हुई आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे कह रही हों, देख लिया, अब तू भी मेरे साथ है। अचानक रवि की सांस रुकने लगी। उसके आसपास फिर वही अंधेरा और ठंडी हवा थी। वो फिर कुएं के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार लाल साड़ी वाली औरत ठीक उसके सामने थी। उसने अपने कंकाल जैसे हाथ से रवि का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि रवि हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी तेज होती जा रही थी। अब तू यहां से नहीं जाएगा, वो फुसफुसाई। अगली सुबह गांव में सिर्फ रवि का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक धुंधली तस्वीर जिसमें लाल साड़ी वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी और उसके बगल में रवि, जिसकी आंखें अब खाली गड्ढों में बदल चुकी थीं। भैरवपुर अब एक और नाम याद रखने लगा, रवि का नाम। और कहते हैं, जो भी इस गांव में आता है, अगर रात तक रुक जाए तो उसे एक अदृश्य हाथ कुएं की तरफ खींच ले जाता है।